हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन अयोध्या गार्डनिंग चैनल। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि मोरपंखी का पौधा लगाएं कैसे। लेकिन दोस्तों, इसके पहले हम कुछ और भी बातें करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है इस पौधे के संदर्भ में। दोस्तों, पौधा कोई भी हो आप लगा लें, लेकिन उसकी पोजीशनिंग क्या मांगती है नेचुरली, उसका जो बॉटनी है वो क्या सजेस्ट करती है, वो क्या एडवाइस करती है कि इस पौधे को पोजीशनिंग कहाँ हो, ये इम्पॉर्टेंट है। आप पौधे को सब कुछ दे दीजिए, किसी भी पौधे के बारे में सब कुछ दे दीजिए, लेकिन वो पौधा चलने वाला नहीं है, बढ़ने वाला नहीं है, फ्लावरिंग फ्रूटिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए आप, अगर उसकी पोजीशनिंग शुरू नहीं है, अच्छी नहीं है, प्रॉपर नहीं है, एज पर डिमांड ऑफ द प्लांट नहीं है। तो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे इस पर। पहले हम बात कर लेते हैं कि इसको लगाएं कैसे। दोस्तों, इस पौधे की जो पूरी विशेषता है ना, पत्तियों पर जाकर के ठहरती है। मोरपंख के आकार में होने के कारण इसको मोरपंखी कहा जाता है। और दोस्तों, जब हम लोग बचपन में थे, छोटे थे, इनकी पत्तियों को तोड़ के अपनी किताबों में रखते थे। हो सकता है आप भी ऐसा करते रहे हों। दोस्तों, ये रखते थे कि माँ सरस्वती बहुत प्रसन्न होंगी, ये पौधा बहुत शुभ माना जाता है। तो ये दोस्तों, जब पत्तियाँ इसकी इतनी फलदायक शुभ मानी जाती हैं प्राचीन काल से, तो पूरा पौधा कितना शुभकारी होगा, ये सोचने वाली बात है दोस्तों। तो दोस्तों, लगाने का तरीका सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस पौधे को दोस्तों हम अभी हाल ही में नर्सरी में लाए हैं, नर्सरी से लाए हैं। इसको हमने प्लांट कर दिया, उस वक्त हमको वीडियो बनाने का टाइम नहीं था। तो दोस्तों, और लाए हुए भी एक हफ्ते से अधिक हो गया था। तो मैंने सोचा इसको हम पहले प्लांट कर देते हैं, प्रॉपर प्रोसेस पूरा फिर डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं। दोस्तों, इसमें हमने 60% बिल्कुल गार्डन सॉइल ली, नॉर्मल जो मिट्टी होती है उसमें हमने। अच्छा, उसके पहले आपको बताऊं कि प्लांट जो है ये आप, अगर मेरे पास ये पौधा खाली, मतलब ये पॉट खाली था, तो मैंने इसमें लगा दिया। 12 इंच का 10 इंच का पॉट इसके लिए आइडियल रहेगा। ये थोड़ा सा 1.5-2 फुट की ऊंचाई तक ये पौधा अच्छे ग्रोथ में पहुंच जाता है, तो उसके लिए स्पेस मिलना चाहिए जड़ों की ग्रोथ का। तो जैसे कि पौधा बढ़ेगा, हम इसको ज़रूरत पड़ेगी तो रिपोर्ट भी कर देंगे दोस्तों। तो ये और इसको हम नर्सरी से लाएँ दोस्तों, और 60 रुपये में हमको मिल गया, सस्ते में मिल गया कह सकते हैं दोस्तों। इस पौधे के बारे में ये भी मान्यता है कि इस पौधे को हमेशा जोड़े में लगाना चाहिए। आप देख लो, इसलिए मैंने जोड़े में लगाया हुआ है। तो 12 इंच का कम से कम साइज़ का गमला ठीक रहेगा। उस गमले में दोस्तों ड्रेनेज हमें बहुत अच्छा रखना चाहिए। 1 होल 2 होल मिट्टी का गमला होता है, तो एक ही होल रहता होता है उसमें। प्लास्टिक में तो आप और भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें कोई इशू नहीं है, हमने पूरा इसका ड्रेनेज अच्छा किया है, 2 होल बना दिया है इसमें। उसके बाद हमने 70% मिट्टी ली, 60-70% शेयर मिट्टी का होना चाहिए। 20% बालू जरूर मिलाएं, प्लस 10% दोस्तों गोबर की खाद, 2 चम्मच नीम की खली और 1 चम्मच दोस्तों मिट्टी में एंटी फंगल जरूर डालें। कि मिट्टी में जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसमें फंगल है तो पौधे को नुकसान न पहुँचे, कोई कीड़ा ना डेवलप हो पाए, इसलिए नीम की खली सजेस्ट की जाती है। गोबर दोस्तों की खाद या वर्मी कंपोस्ट केवल हमने 10% बहाया। कारण क्या है कि जब भी नए पौधे लगाएं, हमें गोबर की खाद तत्काल बहुत ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए। शुरू में खाद कम ही रहनी चाहिए, ताकि जड़ें जो कि भी मिट्टी से में पड़ी हुई हैं उनमें लगी नहीं हुई हैं। लगी होना कहते हैं जब नई रूट्स आना शुरू हो जाती हैं, जब वो मिट्टी को अपने हिसाब से पकड़ने लगती है अपनी ग्रोथ से, तब हम उसके बाद हम बढ़ा सकते हैं, जब उसमें नई पत्तियों की ग्रोथ दिखने लग जाए। तो दोस्तों, ऐसे में जड़ को जल जाने का खतरा रहता है, इसलिए शुरू में बहुत ज़्यादा खाद नहीं डालनी चाहिए। पॉटिंग मिक्स तैयार करने के बाद दोस्तों, पौधा बीचों बीच हमने यह देखिए गमले में प्लांट कर दिया है, ठीक है। इसके बाद ये भी ध्यान रखें कि मिट्टी को खूब दबाना चाहिए। दबाने में क्या होता है दोस्तों, एयर सॉक्स नहीं रहेगा, तो जब आप पानी डालेंगे तो पौधा इधर उधर झुकेगा नहीं। मेन बात, जैसे मैंने बताया कि ये लगाए जाने के बाद रखें कहाँ, हम बात करने वाले हैं इस पर दोस्तों। एक चीज़ और ज़रूरी बात कर लें कि जब हमने इसमें लगाया था तो पानी उस वक्त दे दिया था। अभी क्या, जो मौसम है कि बहुत ज़्यादा हीटिंग नहीं हो रही, तो इसकी पानी की डिमांड भी बहुत कम है। तो पौधा को पानी देने का नियम ये इस पौधे के लिए भी वही है जो सब पौधे के लिए है, कि जब मिट्टी सूखने लगे, अभी आप देख रहे होंगे ये गीली मिट्टी है, नमी है पर्याप्त, तो कोई ज़रूरत नहीं है पानी देने की। जब ये मिट्टी सूखने लगेगी, तब दोस्तों हम इसमें मतलब पानी सर्व करेंगे। ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है, खासकर नए गार्डनर जो ये बार बहुत गलती कर देते हैं। वो सारे पौधों को पानी देते हैं तो लाओ कहते हैं इसमें भी डाल दें, ये नहीं होना चाहिए। हर पौधे की वाटर डिमांड अलग है, नेचर अलग है, उसकी प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी अलग है, तो वाटरिंग कैसे एक हो सकती है।
तो इसलिए दोस्तों वाटरिंग प्रोसेस में बहुत ध्यान देना पड़ता है कि पौधे में पानी तभी डालें जब वो मांग रहा हो। मांगने का लक्षण क्या है कि ऊपर की 1-2 इंच की मिट्टी जब सूखने दिख जाए तब आप समझिए कि इसको पानी दिया जा सकता है दोस्तों। अब दोस्तों ये क्या है, जब मिट्टी इसमें पानी, आप ये देखिए कि जब बहुत ज़्यादा पानी होगा ना तो ये बहुत सूखने लगेगा, और उसके बाद बहुत ज़्यादा अगर इसको धूप में पड़ जाएगा पौधा गर्मी के दिनों में तो भी ये पत्तियाँ इसकी सूखने लगती हैं, और पत्तियाँ इसकी ब्यूटी हैं। तो हमें हर हाल में ये चीज़ ध्यान देना है कि इसकी जो ब्यूटी है लीव्स वो ख़राब ना होने पाए, मतलब ज़्यादा हमें पानी भी नहीं देना है। सर्दी की धूप में दिन भर आप रख सकते हैं धूप में, लेकिन जब कड़ी सर्दी पड़ती है मई जून, तो उसमें अप्रैल मई जून कह सकते हैं, कुछ जगहों में मार्च से ही शुरू हो जाती है, तो ऐसे में हमें पौधे को 3 से 4 घंटे बहुत ज़्यादा है, उसके बाद ऐसी पोजीशनिंग होनी चाहिए कि घर में कि ऑटोमेटिक वहाँ से 3 से 4 घंटे बाद धूप चली जाती हो, वहीं पर रखें, वहीं ये पौधा अच्छे से ग्रो करेगा। अब दोस्तों ये हो गई पानी की बात, ये हो गई मतलब धूप की बात, पोजीशनिंग की बात। अब ये जान लीजिए कि खाद दोस्तों ये बहुत ज़्यादा मतलब फ्लावरिंग फ्रूटिंग वाला पौधा नहीं है कि, तो ऐसे में इसकी जो खाद की जो ज़रूरत है वो भी कमी होती है। इसमें दोस्तों कुछ समय बाद फ्रूट्स आते हैं, इसके में फल आते हैं जो बाद में जब मेच्योर हो जाते हैं तो ये बीज का काम करते हैं। दोस्तों एक चीज़ ये भी बता दूं कि ये पौधा कटिंग से भी लग जाता है, अच्छी तरीके से लग जाता है। हम इसको किसी समय आपसे बिल्कुल शेयर करेंगे कि कैसे कटिंग से लगाएं। तो मैं बात कर रहा था इसके बीज की। दोस्तों जब ये पौधा बढ़ जाएगा तो इसमें बीज आने लगेगा, बीज उसकी मेच्योरिटी का संकेत देता है। पौधे की बीज जो है संकेत देता है मेच्योरिटी का। मेच्योरिटी का मतलब होता है कि अब इसकी जो पौधे की एनर्जी है वो जो है उसमें जा रही है बीज के डेवलपमेंट में, बीज के मेच्योरिटी में। ऐसे में हमें बीज तो चाहिए, नया पौधा उससे आसानी से बन जाएगा। तो अब हमको चाहिए क्या कि हम उसके कुछ बीज को छोड़ दें, बाकी सारे बीज को हटा दें, ताकि पौधा हमारा जो ऑब्जेक्टिव ब्यूटी है, ऑर्नामेंटलिज्म है पौधे को लगाने का, वो मेंटेन रहे। तो ऐसे में कुछ एक बीज छोड़ करके, फ्रूट्स इसके छोड़ करके हमें इसके बीज पौधे मतलब फ्रूट्स हटा देने चाहिए, ताकि पौधे की ग्रोथ बनी रहे। दोस्तों खाद की बात आपसे कर ली, पानी की बात कर ली, सॉइल की बात कर ली। दोस्तों गर्मी में और सर्दी में कैसे रखें ये भी हमने बात कर ली आपसे। पॉटिंग मिक्स कैसे तैयार किया जाता है ये भी आपसे बात कर ली। अब आपको ध्यान देना यही ज़रूरी है दोस्तों, इस पौधे को बहुत शुभ पौधा माना जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि लाएँ ज़रूर, लगाएं ज़रूर, जोड़े में लाएँ ज़रूर, और इसकी पोजीशनिंग का ख्याल बहुत रखें। अदरवाइज़ आप पानी देंगे, खाद देंगे, खाद में ये भी बता दूं क्वार्टरली खाद दे दें बहुत है, क्वार्टरली 3 महीने में एक बार खाद दे दें काफ़ी है, तो ये चलेगा। नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र रहेगा, ये पौधे इसके मतलब हरे भरे रहेंगे। पत्तियों के वाला पौधा है तो नाइट्रोजन का बड़ा रोल है पत्तियों के डेवलपमेंट में, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों जितना इतना इस पौधे के बारे में मैंने आपको बताया, ये आपको काफ़ी जानकारी देगा कि आखिर थूजा के प्लांट, जिसको हम लोग बॉटनिकल नेम इसका थूजा है, वैसे हम लोग मोरपंखी कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया इसकी जो पत्तियां होती हैं मोरपंख के समान होती हैं। तो आप इसके बारे में समझ गए होंगे और अपने घरों में नर्सरी से ला के लगाएंगे ज़रूर, बहुत आसानी से मिल जाता है नर्सरी में दोस्तों। थैंक यू।